हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। सीटेट 2020 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की ये मैं एनवायरनमेंट की सीरीज चला रहा हूँ। ये लेक्चर 3 है। इस लेक्चर की खास बात यह है कि इसमें मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे उसके लिए भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगी क्या प्रोसेस है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल लेक्चर को शुरू करते हैं। और इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया है और मैं कहता हूं कि आप खुद टिक करें और अपने आप को जज करें कि कितना आप आंसर कर पा रहे हैं। लेकिन देखने के बाद भी आप लोग आंसर नहीं करते हैं, इसका मतलब आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई और बात होगी। फिलहाल आप ईमानदारी से जितना कर पाएँ उतना आपको कॉमेंट करना चाहिए कि मैंने इतना स्कोर किया। तो आज से हमारा ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आज का सामान्यतः 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सा पारितंत्र पाया जाता है? 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहां होती है वहां कौन सा पारितंत्र होगा? टुंड्रा पारितंत्र होगा कि वन पारितंत्र होगा या घास पारितंत्र होगा या मरुस्थल पारितंत्र होगा? आप टिक कर लीजिए। आपको आई थिंक पता चल गया होगा। पता चल गया है तो आप टिक कर चुके होंगे। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं। इसका सही आंसर होगा ये घास पारितंत्र। घास पारितंत्र में होता है ये। अगला है सवाना पारितंत्र किस पारितंत्र को कहा जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाना पारितंत्र किस पारितंत्र को कहा जाता है? एक पारितंत्र है जिसका उपनाम सवाना पारितंत्र भी है। हालांकि ये आसान क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा बहुत पारितंत्र के बारे में पढ़ा है तो आप इसका आंसर निश्चित रूप से सही लगाएंगे। चारों यहाँ ऑप्शन आपने देख लिया होगा तो सही ऑप्शन भी आपने लगा लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सवाना पारितंत्र हम घास पारितंत्र को ही कहते हैं। प्रेरी घास पारितंत्र, ये प्रेरी घास के जो मैदान है, प्रेरी घास स्थल हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? बहुत एग्जाम में कई बार पूछा गया ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आप इसका आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसको नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए इसको। ये जरूर पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, उत्तरी अमेरिका। तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका। इसे विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि प्रेरी घास स्थल को विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ गेहूं बहुत ज्यादा होता है। डाउन्स घास स्थल, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो घास के मैदानों का जो क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। डाउन्स भी एक इंपॉर्टेंट घास स्थल है, ग्रासलैंड है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है, ब्राजील, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर टिक कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। खिजड़ी वनस्पति किस पारितंत्र में पाई जाती है? खिजड़ी वनस्पति आपको बताना है। ये भी लास्ट के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। टेट सीटेट में कहीं ना कहीं से पूछा गया है। मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने सॉल्व कराया था तो वहाँ मिला था कि खिजड़ी एक काफ़ी मेडिसिनल प्लांट है, एक औषधीय पादप होता है। ये घास पारितंत्र, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इन चारों में से कोई एक सही है। आई होप आपने सही लगा लिया हो। तो इसका सही आंसर होगा उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल में जो बर्फ पे एकदम जहाँ पे जैसे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है वो शीत मरुस्थल में आता है। लद्दाख हो गया आपका, है ना, लेह हो गया, ये सब आपका शीत मरुस्थल में आता है। बाकी गर्म मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल तो आप जानती हैं सहारा का मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इंडिया में आपका थार का मरुस्थल है। ऐसे ही गोबी का मरुस्थल। तो बहुत सारे फेमस जो है मरुस्थल हैं जो आप जानते होंगे। इनको डेजर्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो हॉट डेजर्ट में ये खिजड़ी वनस्पति पाई जाती है। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो इंडिया में ये राजस्थान में ये वनस्पति पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ बंजर भूमि भी होता है? बंजर भूमि, बैरन लैंड, सवाना, टुंड्रा, टैगा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ध्यान से लगाइएगा कि ये भी काफी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंजर भूमि, बैरन लैंड, इनमें से किसी एक का नाम है। आई होप आपने लगा लिया हो। तो इसका सही आंसर है टुंड्रा। टुंड्रा को हम बैरन लैंड भी कहते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ब्राजील में पाया जाने वाला घास स्थल है। अब ब्राजील में कोई घास स्थल है जो इसमें से पाया जाता है, आप लगाइए कौन सा सही है। हालांकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो इसका सही आंसर क्या है? डी, कंपोज। चलिए अब देखिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त जिसे हम मेरियाना गर्त कहते हैं, ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है?
तो ये जो महासागर है बहुत ही फेमस है। चारों ऑप्शन देख रहे हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको एक क्लू देता हूं कि ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा ओशन है ये। आपने सही टिक किया होगा, ये प्रशांत महासागर है। फिलीपींस देश में मैरियाना ट्रंच पाया जाता है। 11,000 प्लस मीटर गहरा है ये, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी आई थिंक ऊंचा है, गहरा है ये। अगला है सागर के जल की औसत लवणता होती है। सागर के जल की औसत लवणता कितनी होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैलिनिटी पूछा गया है, जो ओशन वाटर की सैलिनिटी कितनी है, 15%, 35%, 25%, 30%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लगा लीजिए। सही आंसर है 35%। समुद्र की प्रकाशित सतह फोर्टिक जोन में पाए जाने वाले हैं, या कौन से इसमें से जो चार ऑप्शन इनमें से कौन जो है समुद्र की प्रकाशित सतह यानी फोर्टिक जोन में पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या है, नेक्टन समुदाय, बेंथिक समुदाय, प्लैंकटन समुदाय। तो पहले तो पता होना चाहिए नेक्टन, प्लैंकटन, बेंथिक ये हैं क्या, तभी आप लगा पाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है प्लैंकटन समुदाय। देखिए समुद्र के अंतर्गत 3 समुदाय पाए जाते हैं, नेक्टन, बेंथिक और ये प्लैंकटन। इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पीडीएफ में, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये है सागरी पारितंत्र के जीव वनस्पतियां, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्लैंकटन समुदाय, नेक्टन समुदाय, बेंथिक समुदाय। प्लैंकटन क्या है, ये सागर की ऊपरी भाग जिसे प्रकाशित क्षेत्र फोर्टिक जोन कहते हैं में पाए जाते हैं जीव एवं वनस्पतियां होती हैं। जैसे वनस्पतियों को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, पादप प्लवक, और जंतुओं को जू प्लैंक्टन कहते हैं, जंतु प्लवक। तो प्लैंक्टन 2 तरह के, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। फाइटो पादप को कहते हैं और जू कहते हैं जंतु को। फाइटोप्लैंक्टन जैसे शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम आदि होते हैं। जंतु प्लैंक्टन में जैसे कि मछलियां, कोरल, क्रैब, कोकपॉड ये होते हैं। समझ गए। नेक्टन क्या है, इसके अंतर्गत समुद्र के स्वतंत्र तैराक, बड़े आकार वाले तथा शक्तिशाली जंतु आते हैं। समुद्र में जो काफी ताकतवर, शक्तिशाली, जो स्वतंत्र होकर के तैर सकते हैं, रह सकते हैं, उन्हें हम नेक्टन समुदाय कहते हैं। डोमिनेटिंग नेचर वाले जो होते हैं, जैसे कि वेल मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, सी लॉयन हो गया, सी कॉड हो गया, सील, हेरिंग, प्लेस, कॉड एवं मछलियां, ये सब आपके नेक्टन, बड़ी बड़ी और बहुत ही बड़ी विशालकाय जंतुओं को नेक्टन समुदाय कहा जाता है। फिर यहाँ पे मैंने नोट करके डॉल्फिन के बारे में बता दिया। डॉल्फिन एक स्तनधारी नेत्रीय जीव है, यहाँ मुख्यतः गंगा एवं सिंधु नदी में पाई जाती है। गंगा में काफी ज्यादा फेमस है ये। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, 5 अक्टूबर को घोषित किया गया था। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, डॉल्फिन डे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन डे जो मनाया जाता है 14 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, 5 अक्टूबर 2009, याद रखिएगा। और डॉल्फिन को सन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। बिहार, यूपी में इसे सूस भी कहा जाता है, जबकि आसामी भाषा में से शिहू कहा जाता है। आसामी भाषा में से शिहू। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये मैंने पीडीएफ में कलेक्ट करके रखा हुआ है, आपको जरूरत होगी तो ये आपको मिल सकता है। बेंथिक समुदाय तीसरा है, बेंथिक। इसके अंतर्गत सागर के तल के समीप रहने वाले कड़े खोल वाले जंतु होते हैं, जो हार्ड शेल वाले होते हैं, जो में तली में एकदम बॉटम में पाए जाते हैं, वो होते हैं। ये कीचड़, रेत एवं चट्टानों में रहते हैं। इस वर्ग में पादपों में सीवीड्स, जोस्टेरा, बड़े शैवाल, टर्टल, घास एवं अन्य खरपतवार आते हैं। जंतुओं में केकड़ा, सी स्टार, कोरल, ऑयस्टर, शार्क, ऑक्टोपस, टैगफिश, बाइबेल, मोजेल आदि आते हैं। इन्हें बेंथस कहा जाता है। बेंथिक जोन वालों को बेंथक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको फिर बताऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ लेसन पे, जहाँ हम लोग थे। कहाँ पे थे भाई, वहीं पे थे, ये यहाँ पे थे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, अब प्लैंकटन समुदाय समझ में आ गया। अब जो पढ़ा उससे 2-3 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से एक जू प्लैंकटन नहीं है। अभी जस्ट मैंने जू प्लैंकटन पढ़ाया था। कोरल, क्रैब, मछलियां, शैवाल। तो जू प्लैंकटन जंतु को बोलते हैं। तो इसमें से जंतु ये तीनों है, ये नहीं है, यानी कि ये आंसर हो गया शैवाल। ये आपका फाइटोप्लैंकटन में आता है। व्हेल, डॉल्फिन, सी लॉयन आदि किस समुदाय के हैं, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया। तो ये नेक्टन, प्लैंकटन, बेंथिक
तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो अभी आप तुरंत अब लगा भी लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया बड़े स्वतंत्र रूप से डोमिनेटिंग नेचर वाले जीव जो खुद से तैर सकते हैं, काफी शक्तिशाली होते हैं, तो ये नेक्टन इनको कहा गया था, नेक्टन। किस विलुप्त प्राय जीव को सन ऑफ रिवर भी कहते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया था आपको सन ऑफ रिवर, अगर पीछे की डिटेलिंग में जाएंगे तो वहां मिलेगा सन ऑफ रिवर कहते हैं डॉल्फिन को सन ऑफ रिवर कहते हैं। भारत में डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? हालांकि जस्ट मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको याद होगा तो आप लगा पाएंगे 5 अक्टूबर, 14 अप्रैल, 15 मार्च, 14 मई। तो क्या आपको याद है जस्ट जो भी मैंने बताया? आई थिंक याद है तो सही कर लेंगे। 14 अप्रैल। विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल किसे माना जाता है? विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल किसे माना जाता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉटस्पॉट उष्ण स्थल को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका कौन सी? स्टार, ऑक्टोपस, कोरल, शार्क। सही आंसर लगाइएगा, इसका सही आंसर है कोरल। देखिए कोरल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, इस पे काफी क्वेश्चन अभी मिलेंगे आपको, वहीं रहते हैं आपको मैं। हाँ देखिए कोरल की बात कर रही है, प्रवाल जिसे कोरल भी कहते हैं, कोरल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रवाल। प्रवाल एक चूना प्रधान बहुत ही मुलायम जीव है जो कठोर रचना वाले खोल में रहता है। ये उष्णकटिबंधीय सागरों में पाया जाता है। इसे जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। ये कम गहराई अवसाद रहित जल में पाया जाता है। प्रवाल मरने के बाद एक विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं जो दीवार की भांति होती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो प्रवाल जब मर जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की रचना बनाते हैं जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। इनका विस्तार ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण फ्लोरिडा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप आदि स्थलों में पाया जाता है। इन्हें विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल हॉटस्पॉट कहते हैं। किसे? इन्हीं कोरल को, प्रवाल को। इनके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं को आश्रय के साथ साथ भोजन एवं सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तथा इन्हें समुद्र का वर्षा वन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इन्हीं के संरक्षण में ढेर सारे जीवों को जो है सुविधाएं मिलती हैं, इसीलिए इन्हें समुद्र का वर्षा वन कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रवाल के रंगीन दिखने का कारण, प्रवाल रंग बिरंगे दिखते हैं, उसका कारण होता है इनके ऊपर जूजैंथली नामक शैवाल पाया जाता है, इसी वजह से रंगीन दिखते हैं। जब जूजैंथली शैवाल पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्रवाल से अलग हो जाता है तो प्रवाल सफेद रंग में दिखाई देता है, यानी उसका रंग चला जाता है। इसे हम प्रवाल विरंजन कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीच से रंग खराब हो जाता है, आप जानते हैं ब्लीच करना। तो कोरल ब्लीचिंग क्या है? जब कोरल का जो है कलर चला जाए वाटर पॉल्यूशन के कारण, तो उसे ही हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो ये, और इसमें प्रवाल भित्ति समुद्र पारितंत्र की जीवन रेखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक प्रवाल भित्ति वाला स्थान है, जबकि कच्छ की खाड़ी न्यूनतम प्रवाल भित्ति वाला स्थान है। अंडमान निकोबार के समुद्री पारितंत्र को WWF द्वारा वैश्विक पर्यावरणीय स्थान के रूप में चयन किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। विश्व की 26% कोरल रीफ अति संकटग्रस्त है। 35 मिलियन एकड़ कोरल रीफ 93 देशों में फैली है। तो ये कुछ कोरल संबंधित मैंने इंफॉर्मेशन दी। अब देखिए उसमें काफी क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। समुद्र का वर्षावन किसे कहते हैं? जस्ट अभी आपने पढ़ा, शैवाल, कोरल, व्हेल, केकड़ा। तो आंसर पता हो गया क्या? कोरल। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, श्रीलंका। आई थिंक आपको आंसर पता चल गया होगा, अभी जस्ट मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? अभी हालांकि मैंने जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, आई थिंक आपको याद होगा तो कर पाएंगे। लक्षद्वीप, पणजी, पोर्ट ब्लेयर, दमन। ये चारों में से कोई एक सही आंसर है, लगाइए। सही आंसर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर है क्या? कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है ना। निम्नलिखित में से कौन सा या से संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र हैं? ज्वार, नदमुख, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव, या सभी? इसके बारे में मेरे अगले पीडीएफ में ही मैंने वहां मेंशन किया था, जो मैं आपको बताने, संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र। इसमें तीन है, ज्वार, नदमुख, आर्द्रभूमि पारितंत्र, मैंग्रोव पारितंत्र। तो इनको जानना है आपको। ज्वार नदमुख पारितंत्र क्या है? इसे एशुरी भी कहते हैं। और ये सब सारी चीजें आपको मेरी पीडीएफ में वहीं मिल जाएंगी। हालांकि मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसका आंसर तीनों है, यानी कि ज्वार नदमुख जिसे एशुरी कहते हैं, एशुरी,
वेटलैंड, मैंग्रोव, ये सभी के सभी संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र हैं, तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख नहीं बनाती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं बनाती है। एश्चुरी, इंग्लिश में कहते हैं एश्चुरी, एश्चुरी नहीं बनाती। नर्मदा, माही, ताप्ती, कावेरी। तो आपको पता ना चाहिए जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा, तापी, माही, मांडवी, ये सब जो है एश्चुरी बनाती हैं। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मैक्सिमम जो रिवर है, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो इसका जो आंसर है कावेरी। कावेरी ज्वार नदमुख नहीं बनाती है, डेल्टा बनाती है। सही आंसर हो जाएगा कावेरी। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा कन्वेंशन, एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था, जिसमें विश्व की आर्द्र भूमियों को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चीजों पे मंथन किया गया था। तो वो कब हुआ था आपको बताना है। ये 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था। इसका भी जिक्र मेरी पीडीएफ में है, अभी मैं दिखाता हूं, पहले इसको पकड़ लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे बताना है कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 5 मई। तो इसका सही आंसर है 2 फरवरी। भारत रामसर समझौते का सदस्य कब बना? जो वर्ल्ड वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, तो इंडिया उसमें कब शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है 1982, 1982। वर्तमान में भारत के कितने स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या? अभी मैं आपको बताता हूं, फिलहाल इसका आंसर आप जान लीजिए। वर्तमान में भारत के कितने स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं? तो ये मात्र 2 स्थल हैं। आइए एक नजर देख लेते हैं सरसरी निगाह से। ये तो ज्वार नदमुख की मैं बात कर रहा था, काफी चीजें इसमें मैंने बताई। नर्मदा, तापी, माही, मांडवी ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं, है ना। ऐश्वर्य जैव विविधता, उत्पादकता ऐश्वर्य में सबसे अधिक होती है। तो ये सारी चीजें ऐश्वर्य के बारे में लिखा हुआ। आर्द्र भूमि के बारे में यहाँ बताया गया है। दलदल, पंक भूमि, पीठ भूमियां, जल कृत्रिम या प्राकृतिक स्थिर, गतिमान तथा ताजा खारा लवण युक्त जल क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहते हैं। इसके अंतर्गत सागरीय क्षेत्र भी आते हैं, जहां निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक रहती है। तो काफी मैंने इसमें दिया है। हाँ, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में रामसर, जो ईरान में कैस्पियन सागर के तट पे है, ध्यान दीजिएगा, एवं अंतर सरकारी बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ था। 1971 में हुआ था। ये कहां? ईरान में कैस्पियन सागर तट पे हुआ था। रामसर कन्वेंशन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष परिस्थिति तंत्र से संबंधित है। वैश्विक वातावरणीय संधि है। इसमें 169 पार्टीज हैं। 1975 में लागू हुआ और भारत 1982 में शामिल हुआ। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस क्यों? क्योंकि इसी दिन 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। पहला आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। ये भी चीज नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किया गया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, यह रामसर कन्वेंशन का एक अंग है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों को सूचीबद्ध करता है जिसमें मानवीय अतिक्रमण एवं पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गया है। तो ये रामसर कन्वेंशन के तहत एक काम करने वाला एक संस्था है, एक भाग उसी का है। और ये उन आर्द्र भूमियों के लिए काम करता है जो संकटकालीन, जिनमें मानव के अतिक्रमण के कारण या पर्यावरण प्रदूषण के कारण संकट उत्पन्न हो गया है। भारत के 2 स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, वर्तमान में भारत के 2 स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और उसके बाद लोकटक झील मणिपुर, ठीक है। नोट, चिल्का झील भी उस समय शामिल थे। चिल्का झील को उड़ीसा को 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से में शामिल किया गया था, लेकिन 2002 में हटा दिया गया। इसे रामसर संरक्षण पुरस्कार 2002 भी प्राप्त है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, काफी गूढ़ चीजों को बहुत ही मैंने यहाँ दिया हुआ है इस पीडीएफ में। तो ये पूरी बहुत बड़ी पीडीएफ है और ये पेड पीडीएफ के रूप में दी जाती है मैक्सिमम। लास्ट टाइम मैंने दिया था। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और ये जो हाँ, इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ मैंने आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करते चलिए और मेहनत करते रहिए। मैं ऐसे ही मेहनत करके बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लाता रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा आप भी फेवर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए, ताकि मेरी मेहनत, मुझे पता चले कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और सुरक्षित रहिए। घर में अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।